टैक्सोनॉमी एड को वर्गीकृत सहायक उपकरण भी बोलते हैं। अब इसमें से क्या क्या आते हैं आपके, कि जैसे हमने किसी प्लांट या एनिमल्स को क्लासीफाई कर दिया था, आइडेंटिफाई कर दिया था, नोमेनक्लेचर कर दिया था, और कौन से एड हैं और कौन से उपकरण हैं जिनकी हेल्प से हम उसको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई और क्लियर कर सकते हैं। या जैसे मान लीजिए कोई प्लांट आपका नेचर पे नहीं मिल रहा है, एनिमल प्लांट, तो उसके लिए फिर हम क्या यूज कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, तो उनमें से फर्स्ट आता है हर्बेरियम। क्या आता है? हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या है? एक प्रकार का स्टोर हाउस ऑफ द कलेक्टेड प्लांट, ड्राइड एंड प्रिजर्व। तो आप लिख सकते हैं हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट, और उसमें से हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट एंड ड्राइड प्रिजर्व प्लांट। कह सकते हैं कि हर्बेरियम एक सूखे हुए और संरक्षित किया गया एक हाउस है, एक प्रोटेक्टेड, एक जाल जैसा, एक नेट जैसा, एक कलेक्टेड प्लांट्स एंड प्रिजर्व। इसमें से आपकी एक हर्बेरियम सीट होता है। अगर देखा जाए हमारे इसमें से कि पूरे इंडिया में जो सबसे बड़ा हर्बेरियम है CNH है, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम CNH कहलाता है वो, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम। इस हर्बेरियम में ये किसके अंतर्गत आता है? ये आपका MOEF के अंतर्गत वर्क करता है। MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये किसका ऑर्गेनाइजेशन है? इसके अंडर में आपका BSI आता है। क्या होता है? BSI। BSI का फुल फॉर्म है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट एंड चेंज। इसके अंतर्गत BSI एक संस्थान आता है जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, 18 ईरा में इस्टेब्लिश किया गया था। हमारे इंडिया का फर्स्ट इंस्टीट्यूट है ये, रिसर्च के फील्ड का। कहाँ पे है ये? इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में है, कोलकाता में, कोलकाता में BSI का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। अब ये मिनिस्ट्री के एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट के, अब BSI के फिर नीचे आपका CNH आ सकता है। CNH इसका एक इंस्टीट्यूट है, ये भी कोलकाता हावड़ा में ही है। हावड़ा जो एक सिटी है कोलकाता में, वहाँ पर स्थित है। पूरे देश भर के जितने भी प्लांट्स हैं, प्लांट्स के प्रिजर्व मटेरियल है, कुछ भी आप कह सकते हैं, जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, जितना भी प्लांट है वो सब यहाँ पे ड्राई फॉर्म में, प्रिजर्व फॉर्म में स्टोर है, स्टोर रखा हुआ है। अब वो स्टोर कैसे रखा है, ये प्रोसेस मैं आपको बता दूं कैसे हर्बेरियम बनता है। हर्बेरियम बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो आपका इम्पोर्टेंट है वो आपका लगभग जो चलता है, जैसे कह सकते हैं इसमें से एक सीट आता है, हर्बेरियम सीट कहते हैं उसे, हर्बेरियम सीट बोलते हैं। समथिंग 28 इंच से और आपका 41-42 इंच सेंटीमीटर्स में रहता है, 28 से 42। तो इसका जो ये लेंथ आपका 28 के आसपास होता है और ये आपका 41 के आसपास होता है सेंटीमीटर्स पे। तो अब इसमें से क्या करते हैं, हम ऐसे प्लांट को कलेक्ट करते हैं जिस प्लांट में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो। जब एंजियोस्पर्म की बात करते हैं,
तो उसके फ्लोरल एक्सेस से या पेडिकल पार्ट से जहाँ से पत्तियाँ लगी होती हैं, कम से कम आपका फिलोटैक्सी अरेंजमेंट भी शो होना चाहिए। फिलोटैक्सी यू नो दैट अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इज कॉल्ड फिलोटैक्सी। अरेंजमेंट ऑफ पर्ण विन्यास, पत्तियों के लगने के क्रम को पर्ण विन्यास कहते हैं। पत्तियों के लगने के क्रम को पर्ण विन्यास कहते हैं। तो उसमें से दो तीन पत्तियां भी लगी होनी चाहिए प्लस फ्लावर आने चाहिए। क्लियर है? 2-3 पत्तियां भी लगी हो प्लस फ्लावर होना चाहिए उसके साथ साथ, या फ्रूट होना चाहिए। फ्रूट जानते हैं, फल होना चाहिए। हाँ, तो फ्रूट देखिए, कुछ बच्चों ने बोला था कि सर हिंदी थोड़ा सा, तो मैं आज कोशिश करूंगा कि हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूं ताकि हिंदी वाले भी कंप्लेन न करें, इंग्लिश वाले भी न करें, क्योंकि ज़्यादातर टर्म्स इंग्लिश में यूज होता है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि, क्योंकि देखिए क्लास प्रोडक्टिव होना चाहिए। 1-1.5 घंटे का जो भी क्लास है आपको लगे कि हमें समझ में आ गया है। अगर ये चीज़ हो जाती है तो अच्छी बात है। अब देखिए उसमें से क्या करते हैं, आपको ऐसे प्लांट चूज करने हैं जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के हों। लेकिन आप कह सकते हैं कुछ प्लांट नॉन फ्लावरिंग हो सकते हैं, जैसे डेडोफाइट्स। तो उनमें हमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वाले चेक करने हैं, जिनमें से आपके वेंट्रल साइड पे स्पोर्स शो कर रहे हो, स्पोरेंजिया लगे हों। वेंट्रल और डार्सल होता है, हमारा सामने का पार्ट क्या कहलाया? वेंट्रल। अब पीछे का पीठ का पार्ट डॉर्सल। तो जैसे ये हाथ है तो ये क्या हुआ? वेंट्रल, और ये आपका डॉर्सल। तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट में वेंट्रल पार्ट में स्पोर्स लगे होते हैं, तो वो आपकी लीफ कट करते हैं, उसके पार्ट से कुछ स्टेम्स लगे हुए हैं। अब कुछ उसमें से अगर छोटा प्लांट है तो राइजोइड्स भी लगाते हैं, या राइजोम के पार्ट देखते हैं, राइजोम के पार्ट से। अगर आप कहते सर एल्गी को कैसे कलेक्ट करेंगे, एल्गी को कैसे कलेक्ट करेंगे एल्गी में, तो एल्गी में आपको ये देखना पड़ेगा कि फ्रेश वाटर एल्गी है कि मैराइन है कि सैलाइन है, कैसा एल्गी है। तो उसमें से कुछ हम बॉटल, उसकी कांच की ग्लासेस की छोटी छोटी बॉटल कैप लगी हुई ले लेते हैं, और उसके साथ उसी एरिया में ऑब्जर्व करते हैं जहाँ पे ग्रीनिश कुछ दिख रहा है, और उससे वो सैंपल ले लेते हैं। फिर वो माइक्रोस्कोप में चेक करके 1-2 को देख लेते हैं कि इनमें वही एल्गी है कि नहीं है। जैसे कारा का देखा, उडोगोनियम देखा, वागवाग से देखे आपने कॉलोनी टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब आप कह दो सर कि इंसेक्ट कैसे हम देखते हैं, इंसेक्ट को कैसे कलेक्ट करेंगे? इंसेक्ट के लिए बॉक्स रखते हैं, बॉक्स छोटे छोटे, और उनमें से पिन लगा के रख लेते हैं। इसी तरह अब क्या करते हैं, कलेक्ट करने के बाद मान लीजिए फॉरेस्ट से कलेक्ट करके लाते हैं हम, तो कलेक्ट करने के बाद उन्हें फॉर्मेल्डिहाइड के सॉल्यूशन में रखते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड के सॉल्यूशन, या आप प्रिपेयर भी कर सकते हैं। प्रिपेयर करने के लिए जो मैंने यूज़ किया है आपको बता दूँ, 1:2:3 के रेशियो में रखते हैं। 1 आपका क्लोरोफॉर्म रहता है, 2 आपका ग्लिसरॉल रहता है, और 3 आपका एथिल एल्कोहल रहता है, या एथेनॉल कह सकते हैं, एथेनॉल रहता है। इन रेशियो में हम मिला लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप फॉरेस्ट पे, उसका परमिशन भी लगता है कि आप रिसर्चर जब हो जाते हैं तो ये केमिकल आपको अलाउ नहीं होता है, लेकिन केमिकल ले जाने के लिए परमिशन लगते हैं। तो वो इंस्टीट्यूट आपको परमिशन देता है कि ही हैज हैविंग 2 लीटर्स इन केमिकल विद नेम। सेकेंड में ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल होता है, जानते हैं ग्लिसरॉल? तो ग्लिसरॉल रहता है एक तरह से। तो इनको खुद में प्रिपेयर कर सकते हैं। अब क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे आपने मान लीजिए कोई ग्रीन लीव्स और फ्रूट्स कलेक्ट किया, अब उसको पहले हमें क्या करना है, ड्राई करना है। तो हर्बेरियम सीट आता है, उससे ड्राई कर सकते हैं, या फिर आपको ब्लॉटिंग पेपर आता है, ब्लॉटर आते हैं, ब्लॉटर आते हैं, तो वो भी कॉस्टली। आप नेचुरल रूप से न्यूज़पेपर ले जा सकते हैं। न्यूज़पेपर को क्या करना है, उसमें से एक एक प्लांट और स्पेसिमेन रखते जाना है। मान लीजिए आज आपने 10 कलेक्ट किए, तो 10 कलेक्ट करके उसके ऊपर से कुछ टाइट करके भारी सामान रख देना है कुछ। फिर उसके बाद रखने के बाद क्या करते हैं, अगले दिन फिर उसको चेंजिंग करते हैं, हर्बेरियम को, उस प्लांट को, मतलब उस न्यूज़पेपर को या उस ब्लॉटिंग पेपर को डेली चेंज करते हैं। आप घरों में यूज़ करते होंगे कि कोई भी लीफ रख देते हैं, वो ब्लैक पड़ जाती होगी, ब्लैक हो जाती होगी। मैं कहता हूँ ब्लैक नहीं पड़ेगी, आपको कुछ नहीं करना है, उस न्यूज़पेपर को डेली चेंज कर देना है।
और दूसरा नया न्यूज़पेपर उसमें लगा देना है, या नया ब्लॉटिंग पेपर डेली, और फिर उसमें सामान भर देना है ऊपर से भारी करके। जब आप डेली ये 3-4 डेज करेंगे, उसमें जो भी वाटर का मटेरियल होगा वो सब ड्राई हो जाएगा, लीफ आपका वैसे को वैसा बना रहेगा। तो लगभग कितने दिनों तक करना होता है? लगभग 3 डेज से 1 वीक, 7 डेज तक। अगर मान लीजिए रेनी सीजन है, आप फॉरेस्ट में काम करते हैं, आप कहेंगे सर कैसे, तो हम सनलाइट की हेल्प लेते हैं। अगर सनलाइट नहीं मिल रहा होता है तो हीटर की हेल्प लेते हैं, हीटर नहीं मिल रहा होता है तो कुछ हम आग की हेल्प लेते हैं। दूर से एक तरफ ऊपर ब्लॉटिंग पेपर, नीचे ब्लॉटिंग पेपर, बीच में स्पेसिमेंट्स, और उस स्पेसिमेंट को फिर थोड़ा सा आग से गर्म करते हैं, जैसे उसका ड्राई होने लगे, फिर रखते हैं, फिर ड्राई करते हैं, फिर रखते हैं। इस तरह फिर इवनिंग में रोस्ट करना पड़ता है ताकि वो ब्लैकिश ना होने पाए, ड्राई हो जाए। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, उस सब मटेरियल को बांध के ले आना है हर्बेरियम हाउस में, जो हमारे यहाँ मेनली वर्क करते हैं। ये BSI जो है मेन वर्क करता है इसी पे, जितना भी पूरे इंडिया का, इसका फुल फॉर्म क्या है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI। तो ये इसी पे वर्क करता है। अगर एनिमल की बात कर दी जाए, सर एनिमल में कौन करता है, तो एनिमल में इसी का जो पैरलल इंस्टीट्यूट है ZSI है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसी का क्या है ZSI है। आप नोट भी करते जाइएगा इसमें से। तो ZSI आपका जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एनिमल में वर्क करता है। फिर उसके बाद इसको क्या करते हैं, हम इसमें से प्रिजर्वेशन करते हैं, इसी थ्रू थोड़ा सा प्रिजर्व कर लिए, वो कर लिए। प्रिजर्वेशन करने के बाद अगर 1% में मर्क्यूरिक क्लोराइड भी मिला देते हैं ताकि इंसेक्ट का इन्फेक्शन ना हो। मर्क्यूरिक क्लोराइड भी थोड़ा सा टॉक्सिक होता है वो, तो मास्क वगैरह लगा के उससे मर्क्यूरिक क्लोराइड क्यों मिलाते हैं, क्योंकि उसमें से इंसेक्ट कोई इन्फेक्शन ना कर दे, उसकी लीफ को या फ्रूट को खाए ना, कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। फिर उसके बाद इस सीट पे आपको क्या कर देना है, एक ऐसे कॉलम बना होता है, ऊपर नाम लिखा होता है, मान लीजिए फ्लोरा बांदा है, फ्लोरा बांदा डिस्ट्रिक्ट है, बांदा डिस्ट्रिक्ट है। इसका मीन ये हुआ, बांदा डिस्ट्रिक्ट में जितने भी प्लांट मिलेंगे, बांदा डिस्ट्रिक्ट में जितने भी प्लांट होंगे, उन सब का हर्बेरियम सीड यहाँ पे उपलब्ध है, ड्राई मटेरियल। उन सब प्लांट की लीफ, फ्लावर, प्रोटीन्स सबका इस इंस्टीट्यूट में प्रेजेंट है या उपलब्ध है। अब उसके बाद यहाँ पे हम पेस्टिंग करते हैं। पेस्टिंग करने का भी तरीका होता है कि या तो हम N टाइप में पेस्टिंग करते हैं या हम M टाइप में पेस्टिंग करते हैं। मतलब कहने का ये रहा कि लीफ और जो फ्लावर होता है हमेशा टर्मिनल अपर की ओर, और रूट जो रहता है या नीचे का स्टेम का पार्ट जो रहता है वो नीचे की तरफ। मतलब हम फ्लावर नीचे नहीं कर सकते हैं, फ्लावर को नीचे नहीं कर सकते हैं, रूट को ऊपर नहीं कर देंगे। अगर वो बड़ा प्लांट है तो N टाइप में उसको अपना सकते हैं। मान लीजिए ये ऐसे है तो इसको N टाइप में, और जब हम कलेक्ट करते हैं उस समय ग्रीन होता है, उसी समय फोल्ड करके हमें वैसे रख देना है, ये ध्यान रखना है ग्रीन के समय, क्योंकि ड्राई होने के समय रखेंगे तो ब्रोकन हो जाएगा, वो ड्राई होने के समय रखेंगे तो ब्रोकन हो जाएगा, टूट जाएगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसमें से पेस्टिंग और स्टिचिंग का प्रोसेस चलता है, पेस्टिंग और स्टिचिंग का। तो कुछ आपके गम्स वगैरह या फेविकोल्स वगैरह से, या कुछ पहले के समय में फेविकोल से टेप्स वगैरह, या आप उससे भी कर सकते हैं, थ्रेड से भी सिल सकते हैं, सिलाई कर सकते हैं। मान लीजिए ये प्लांट इधर पे चिपका हुआ है तो एक इधर पे सिलाई कर दिया नीचे से, और नीचे से ऊपर से कर दिया, इस तरह करके, तो वो पेस्टिंग करते हैं। फिर उसके बाद उसमें से आपका ये जो कॉलम आता है, इसमें आपको फ्लोरा भी लिखना है, कलेक्टर नेम लिखना है, कलेक्टेड डेट लिखना है, आइडेंटिफाई बाय लिखना है, और कुछ हैबिटेट का करेक्टर लिखना है। हाँ, पूरा क्लासिफिकेशन नीड नहीं होता है। फैमिली लिख सकते हैं, प्लांट का नेम और स्पीसीज लिख सकते हैं, जीनस और स्पीसीज लिख सकते हैं, ज़्यादा अथॉरिटी उसके साथ लिख सकते हैं। अथॉरिटी जो बोला था मैंने आपको कल बताया था ना, अथॉरिटी होता है नहीं, अथॉरिटी मीन्स होता है जिस साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। हाँ, जैसे लिन था आपका, जैसे कार्ल लिन था वो तो लिन, तो अथॉरिटी लिख सकते हैं। कहाँ से कलेक्ट किया, आजकल जो डाटा मांगा जा रहा है
वो डाटा आपका जीपीएस से भी मांगा जा रहा है। जीपीएस बोले तो सर इधर से आपने कलेक्ट किया तो एक जीपीएस होता है, जीपीएस डाटा आपने जानते होंगे, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नॉर्थ और ईस्ट वाला, वो जीपीएस डाटा के थ्रू भी मांगे जा रहे हैं कि आपने किस जगह से कौन सा प्लांट कलेक्ट किया, वो जीपीएस डाटा भी चाहिए हमें। जीपीएस डाटा के अकॉर्डिंग उतना सब डिटेल्स लिख के आइडेंटिफाई करके उसको पेस्ट करके फिर उसको कटराइज करते हैं, मतलब स्पीसीज का एक अलग बंडल होगा स्पीसीज का, फिर उसके बाद हाँ जीनस होंगे, जीनस के बंडल होंगे, जीनस के टाइप के, तो ज़्यादातर स्पीसीज के बंडल्स ज़्यादा होते हैं या जीनस टाइप के होते हैं। मान लीजिए एडियंटम बोल रहा है, एडियंटम रहा, तो उसमें से अलग अलग रख देते हैं, स्पीसीज वाई रख सकते हैं या जीनस वाई या फैमिली वाई रख सकते हैं आप, स्पीसीज वाई, जीनस वाई, फैमिली वाई, अलग अलग सेपरेट करके। अब फिर ऐसे जैसे रैक बने हुए हैं, पिजन होल लाइक रैक होते हैं, पिजन लाइक जैसे ये रैक है, इनमें से 20 से तो एक एक सीट पूरा एक फोल्डर जैसा रख देते हैं। अब आप जाएंगे उस हर्बेरियम में, आपको कैसे मालूम चलेगा, तो उसमें से आपका अल्फाबेटिकली एक लिस्टिंग होता है, कैटालॉग होता है, कैटालॉग रखा होता है एक सीट जैसा। कैटालॉग मीन्स होता है किसी भी हर्बेरियम में आप जाते हैं तो आप पूरे हर्बेरियम आपको मालूम ही नहीं है। जैसे आप लाइब्रेरी में जाते हैं, लाइब्रेरी में जाएंगे, मान लीजिए आपको लाइब्रेरी में कौन सा बुक चाहिए, सपोज दैट आपको बायोलॉजी चाहिए, तो आप बायोलॉजी में किस में जाएंगे, साइंस के कैटालॉग में जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे। साइंस के बाद फिर आप बी नंबर में जाएंगे कि बी से बायोलॉजी आ रहा है, बायोलॉजी के ग्रुप में जाएंगे, अब उसमें से फिर आप चेक करके देखेंगे। मान लीजिए आपको मैंगनीफेरा में जाना है, जैसे मैंने बताया था मैंगनीफेरा में जाना है, या आपको पैंथेरा में जाना है, तो इनका आपको फैमिली फेलिडी चेक करना पड़ेगा। पहले तो एनिमल और प्लांट में डिसाइड कर लेंगे कि हम प्लांट में जा रहे हैं कि एनिमल में डिसाइड कर लेंगे, फिर उसमें से हम, ये आपका क्या है, डाइकॉट है, ये आपका मैमल्स है, तो डाइकाट के एरिया में जाएंगे। हर्बेरियम अलग अलग बना होता है, मोनोकाट का हर्बेरियम अलग होता है, डाइकाट का हर्बेरियम अलग होता है। फिर उनके फैमिली में जाएंगे, फैमिली वाली रो ये है, इस फैमिली के, फिर फैमिली के बीच में भी डिवाइडेशन होता है अंदर अलमारा में कि जीनस है, कौन से जीनस के हैं, फिर स्पीसीज के हैं। इस तरह करके आप पहले से ही चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये सब प्रोसेस पूरा आपका क्या होता है, हर्बेरियम रहता है। सर जैसे मान लिया हमने कोई पौधा खोजा, तो मतलब उसमें जैसे आपने बताया कि पौधे खोजने वाले का नाम कार्लिनियस है, उसका आएगा कि हम मतलब सर अगर आपने न्यू डिस्कवरी किया है तो आपका आएगा, मतलब उनको नहीं आएगा, पहले पब्लिश करना पड़ेगा आपको, और उसके लिए कुछ ऑथेंटिक जर्नल है, रिव्यू आपके जो पीयर रिव्यू जर्नल कहलाते हैं। पीयर रिव्यू जर्नल मतलब इंटरनेशनल कमेटी है। सपोज दैट आपने कोई कह दिया कि मैंने ये ग्रास की सर्च किया है, तो ग्रासेज में वर्क कितना हो गया है यूपी के अंदर, उसके पूरे रिसर्च पेपर आपको देखने पड़ेंगे। ग्रासेस के वर्क कितने हो चुके हैं पूरे यूपी में, ग्रास में वर्क कितना हो चुका है पहले यूपी के अंदर, फिर किस डिस्ट्रिक्ट से कलेक्ट किया है, किस किस ने उस ग्रास पे वर्क किया है, उसका बुक देखना पड़ेगा, उसके कैरेक्टर देखने पड़ेंगे, आपने उस न्यू स्पीसीज को कैसे कहा न्यू है ये। अगर आप फिर उन स्पेसिफिक साइंटिस्ट हैं अलग अलग वर्क करने के, मान लीजिए आप सिर्फ वर्क कर रहे हैं मैंगो में, ये सिर्फ काम कर रहा है दूब घास में, साइनोडान में, अलग अलग साइंटिस्ट हैं इन इस रिसर्च इंस्टीट्यूट में बैठे हुए हैं, सब वर्क कर रहे हैं। कोई आपका सिर्फ वर्क कर रहा है मोलस्का में। सपोज दैट आप सोचते होंगे जैसे मैं पीएचडी हूँ, आपने सर किस पे वर्क किया होगा, तो मैंने वेस्टर्न घाट पे वर्क किया था। वेस्टर्न घाट पे, वेस्टर्न घाट हॉटेस्ट हॉट स्पॉट एरिया है जहाँ रिच डाइवर्सिटी होती है। वेस्टर्न घाट बोले तो पश्चिमी घाटियों में वर्क किया था, समझ रहे हैं, पश्चिमी घाटियों। अब आप पूछना चाहते हैं किसके अंदर में काम किया था, तो मैंने किया था नॉन फ्लावरिंग वर्क पे, डाइवर्सिटी पे। नॉन फ्लावरिंग बोले तो उसमें से फिर मैंने क्रिप्टोगैम्स में वर्क किया था, नॉन फ्लावरिंग में। क्रिप्टोगैम्स बोले तो फर्न में वर्क किया था पीएचडी टाइम में, फर्न में। हाँ, फर्न आता है, टेडोफाइट्स आता है, टेडोफाइट्स जिसे पर्णांग बोलते हैं। तो अब पर्णांग में, अब सर आपने पर्णांग में किस पे वर्क कर रहे हैं, इसके स्पेशलिस्ट, तो पर्णांग में हमने सेंट्रल वेस्टर्न घाट पे वर्क किया था, स्पेशली सेंट्रल वेस्टर्न घाट पे। तो वहाँ के जितने पर्णांग होंगे उनमें से रिसर्च पेपर्स, बुक, पीएचडी वर्क या जो भी पब्लिश होता है, किसमें से फर्न बहुत है बेटा, मोर देन 1200 फर्न है पूरे ऑल ओवर इंडिया में।
हाँ, राजस्थान में अलग रहेगा, वेस्टर्न घाट पे अलग रहेगा, कर्नाटका पे अलग है। रिच डाइवर्सिटी जो आपका है, देखिए वेस्टर्न घाट रीजन आपको बता दूं, आप थोड़ा सब्जेक्ट से हट के जा रहे हैं। आप जीजे गुजरात के ताप्ती हिल से लगाकर कन्याकुमारी के तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक, तो जीजे से लगाकर टीएन तक, समझ रहे हैं? टीएन मीन्स तमिलनाडु जी। तो गुजरात से स्टार्ट हो जाता है जो आपका वेस्टर्न घाट होता है। गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इनका 1600 किलोमीटर का एक एरिया है। कैसे बेटा? ये जो एरिया आपका भारत के नक्शे में आता है, तो यहाँ से शुरू हो जाता है गुजरात के कॉर्नर से, और पूरा ऐसे 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 होता हुआ यहाँ तक जाता है। ये आपका वेस्टर्न घाट एरिया है, वेस्टर्न घाट एरिया है। थोड़ा सा हिस्ट्री और जियोग्राफी भी आई नो दैट समथिंग लिटिल, जैसे कहते हैं 100% राइट। तो इसमें से फिर अब इनमें से क्या रहता है, आपको कलेक्ट कर लिया, तो एक एक स्पेसिफिक वर्ड रहता है। जैसे किसी ने किसी फैमिली पे वर्क किया है, आप कोई एक फैमिली का नाम बताइए, पोएसी, एनाकार्डियेसी। आपको इस इंस्टीट्यूट में एक एक्सपर्ट मिलेंगे कि ये कौन से, ये फ्लावरिंग प्लांट के हैं, ये जिम्नोस्पर्म के एक्सपर्ट हैं, ये इंसेक्टा में वर्क कर रहे हैं, ये ग्रास होपर पे वर्क कर रहे हैं। उनको आप जैसे कहते हैं ना, उनको आप देख के ही, बिना देख मतलब कि उनके पास आप लेके जाएंगे, वो तुरंत आइडेंटिफाई करेंगे फ्लावरिंग प्लांट। तो न्यू स्पीसीज ऐसे नहीं बनता है, न्यू स्पीसीज के लिए बिल्कुल डिफरेंट। फिर उनमें से कुछ हमारे जर्नल हैं, रेपुटेटेड जर्नल हैं, जो साइंस इंडेक्स के थ्रू होते हैं। जब आप ग्रेजुएशन कर लेंगे, फिर एमएससी वगैरह कर लेते हैं, तब आपको स्कॉलरशिप मिलता है। उसके बाद आप ये ऐसा कर सकते हैं रिसर्च की फील्ड में। अब अगला आता है इसके बाद हर्बेरियम के, ज़्यादा नहीं जाऊँगा उसमें से। हर्बेरियम के बाद क्या आता है आपका? और बोटैनिकल गार्डन। बोटैनिकल गार्डन क्या है देखिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और अक्सर कभी कभी कंपटीशन में पूछा जाता है, हर्बेरियम को हम इन सीटू कंजर्वेशन में रखते हैं या एक्स सीटू कंजर्वेशन में रखते हैं? अंतः संरक्षण या बाह्य संरक्षण है? हिंदी समझ रहे हैं? अंतः संरक्षण है या बाह्य संरक्षण है? ये क्वेश्चन अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है। हर्बेरियम क्या है आपका? हाँ, बाह्य संरक्षण है, एक्स सीटू कंजर्वेशन है। किसी भी प्लांट या एनिमल्स को उसको अपने मूल से निकालकर या अपने लोकल जगह से निकालकर, जैसे मान लीजिए आपका अमरूद का पेड़ इस इंटर कॉलेज में मिलता है और यहीं पर मिलता हो, बाकी कहीं ना मिलता हो, उसको निकाल के आप दिल्ली में जाके स्टोर कर लें, तो वो क्या हुआ? बाह्य संरक्षण हुआ। और उसको अगर इसी फॉरेस्ट एरिया में पाना, जैसे मान ले तेंदू का पत्ता है आपके लोकल बुंदेलखंड में, तेंदू का पत्ता रहता है, वो बुंदेलखंड चित्रकूट में मिलता है। अब उसको वहीं पे हम संरक्षित करते हैं, वो आपका अंतः संरक्षण कहलाता है। तो हर्बेरियम क्या हुआ? बाह्य संरक्षण हुआ। अब बोटैनिकल गार्डन हमारा, ये भी हमारा बाह्य संरक्षण में आता है। बोटैनिकल गार्डन में क्या करते हैं, सुन लीजिए। बोटैनिकल गार्डन में मतलब कोई भी संरक्षित प्रजातियों को रखा जाता है या कोई दुर्लभ प्रजातियों को, एक्सटिंक्ट कैटेगरी या रेयर थ्रेटेंड जो भी स्पीसीज हो रही हो, जिनकी संभावना है कि आगे चलकर इनकी डेथ होने वाली है या ये विलुप्त होने वाली है कैटेगरी में, तो वो आपकी क्या रहेगी? बोटैनिकल गार्डन में रखी जाएंगी। सबसे बड़ा बोटैनिकल गार्डन जो है क्यू का बोटैनिकल गार्डन बोला गया है, रॉयल बोटैनिकल गार्डन क्यू है, इंग्लैंड में है। क्यू एक, हाँ, रॉयल बोटैनिकल गार्डन जो है अब इसको क्या करते हैं? रॉयल बोटैनिकल गार्डन। अगर इंडिया में पूछा जाए, हाँ, हावड़ा में है, इंडिया में भी है, एनपीआरआई भी है, नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, हावड़ा में भी गार्डन है आपका। एनपीआरआई भी है, एनपीआरआई आपका लखनऊ में रहता है, लखनऊ में है, हजरतगंज के आगे थोड़ा सा, सिकंदराबाद के पास, लखनऊ में।
ये नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI कहलाता है, CSRI। जब आप मास्टर डिग्री कर लेंगे तो इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं PhD या रिसर्च के लिए। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये आपका NBRI है। और भी गार्डन है, जैसे आचार्य जगदीश चंद्र बोस गार्डन, एक वो आपके हावड़ा में है। आपने दिल्ली में भी, ग्रेटर नोएडा में भी सुना होगा, यूपी में, उसमें भी गार्डन है। अगर कभी कोई दिल्ली गए होंगे तो वहां पर भी गार्डन है। तो अब उन गार्डन का पर्पस क्या है? गार्डन का पर्पस है कि हम कोई भी स्पीसीज को संरक्षित कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, और वहां उसको फेवरेबल इन्वायरमेंट दे सकते हैं। फेवरेबल इन्वायरमेंट बोले तो ग्रीन हाउस जैसा कुछ बना सकते हैं, ग्रीन हाउस बना सकते हैं, या उसमें से कोई स्पीसीज ऐसी है जो विलुप्त होने की कगार पे है तो उनको वहां पे जाके रख सकते हैं। रखने के बाद उनमें से हम उनकी देखभाल कर सकते हैं, उनको प्रोटेक्शन दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आप कह दे कि सर सेंटेलम, चंदन, बहुत सुना होगा नाम। यस सर। और चंदन पूरा का पूरा खत्म होने चला था। उसमें से एक बहुत वो स्मगलिंग किया था एक, हाँ नहीं पुष्पा तो अभी आया, उसके पहले एक वीरप्पन नाम से था तो उसने भी किया था। तो स्मगलिंग अब आप कह दो, क्योंकि बहुत कास्टली वुड है, वो कास्टली वुड है, तो उसको भी कर्नाटका गवर्नमेंट ने बहुत उसको प्रोटेक्शन दिया हुआ है। एक एक प्लांट को पहले तो उसको गार्डन में ग्रो किया है, नर्सरी में बनाया है, फिर उसको वाइल्ड। आप क्या सोचते हैं, एक भी प्लांट अगर डेड होता है या एनिमल होता है तो हमारा क्या फूड वेब और फूड चेन बिगड़ता है? फूड चेन बिगड़ता है कि नहीं? समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए एक बैरिएंट्री हट गया तो उसमें से कितने उसके क्या है पैरासाइट थे जो उस बैरिएंट्री में रह रहे थे, उसके बाद वो कितनी ऑक्सीजन आपको दे रहा है और कितना CO2 एब्जॉर्ब भी कर रहा है। तो इसी तरह ये आपके गार्डन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। गार्डन आपके के सभी गार्डन, कुछ लोकल गवर्नमेंट गार्डन्स भी हैं, प्राइवेट गार्डन्स भी हैं, इनके बारे में सब देख सकते हैं। फिर आता है आपका अगला म्यूजियम कि जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्ट आता है, जूलॉजिकल पार्ट आपका आता है। जूलॉजिकल पार्ट भी आपका क्या है, एक्स सिटू कंजर्वेशन में आता है। एक्स सिटू कंजर्वेशन में इसमें से क्या करते हैं, किसी भी एनिमल्स को बिहेवियरल और उसको फेवरेबल एनवायरनमेंट देना। एनिमल्स को क्या करते हैं, बिहेवियरल और फेवरेबल एनवायरनमेंट देना, व्यवहारिक और अनुकूल वातावरण देना और इनमें रखना एक सेफ्टी में। फिर उससे हमारा इनकम का सोर्स भी रहता है, प्लस अगर वो वहाँ पे रहने लायक है तो उसको रखते हैं और फिर दोबारा उसको वहीं छोड़ देते हैं। मान लीजिए कोई एलिफेंट है और वो ज़्यादा एंग्री या आपका कुछ ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रहा है तो उसको कुछ दिन हम ऐसी ट्रेनिंग देते हैं कि वो वहाँ रह सके। शेर को भी हाँ ऐसा करते हैं, शेर के भी साइंटिस्ट हैं। भूख लगती होगी उसको फ्लैश देते हैं, मांस देते हैं, मांस उसका देते हैं जिसका उसको चाहिए, हिरन का देते, बकरे का देते, उसका देते, बफेलो का देते, ताज़ा मांस देते हैं सबको। हाँ मार के ही देते हैं। नहीं तो उस नहीं डेथ, ये आपको भूल है, शेर कभी सड़ा हुआ मांस नहीं खाता है, ना टाइगर कभी खाता है इस तरह के मांस। वैसे तो उनका हैबिटेट भी खुद शिकार कर खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उनको हम देते हैं ऐसे। जैसे आप कह सकते हैं कि कानपुर में जू है हमारे, तो वहाँ पर जितने कार्निवोरस रह रहे हैं मांसाहारी जंतु हैं, उनको मांस की सप्लाई होती है, मांस की सप्लाई होती है और दिया जाता है मांस। ये भी तो है से कि जीव मारना नहीं चाहिए। नहीं देखिए, आपको मैं बता दूं, वहां पे आपको टाइगर को टाइगर मार के नहीं दे देंगे क्योंकि टाइगर को संरक्षित मैंने बताया नहीं कि बफेलो का दे सकते हैं और अदर चीजें जिनमें से हम जिनकी अधिकता ज्यादा है जो मार्केट में मिल रहा है। हाँ जैसे बकरी का हो सकता है, बकरे का हो सकता है, जिनकी अधिकता ज्यादा है तो वो एक उनका वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है,
जो हमारे वन्य प्राणी साइंटिस्ट रहते हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट में, वन्य प्राणी वैज्ञानिक हैं, वो उसके अनुसार उनको फॉलो अप करते हैं डॉक्टर जैसे। अगर जो ज़्यादा उग्र है, ज़्यादा वो तेजी पकड़े है, तो उसमें से स्टेबलाइजर मतलब एक इंजेक्शन रहता है गोली जैसा थोड़ा सा, तो वो उसमें जाके लग जाता है। उसके बैक साइड में लगा सकते हैं या गर्दन के पार्ट में यहाँ पे लगा सकते हैं, इस रिब्स के पार्ट में नहीं, या यहाँ पीछे अक्सर लगाते हैं। तो उसको करने से वो बेहोशी की हालत में हो जाता है, मतलब उसका शरीर वर्क नहीं काम करता। फिर उसको फूड वगैरह या कुछ इंजेक्शन वगैरह या लिक्विड वगैरह से ट्रीटमेंट करते हैं, उसके थ्रू देते हैं, या उसके माउथ पार्ट को पकड़ते हैं, कुछ ऐसा रहता है। वो उसके साइंटिस्ट अलग हैं, इन सब के वर्क करने के लिए जो रहते हैं जूलॉजिकल पार्क में, उन सब के साइंटिस्ट अलग हैं। आप सोच रहे होंगे क्या ये ग्रेजुएशन के बाद आप भी जा सकते हैं सिविल सर्विस के थ्रू, ACF वगैरह के, PCS के थ्रू, असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्टर और इन सब के थ्रू, सिविल सर्विस के थ्रू आप उनमें जा सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं, या आप रिसर्चर की फील्ड से जा सकते हैं MSc जूलॉजी करने के बाद, और उनमें से एक्सपर्ट बन सकते हैं। उनके इंस्टीट्यूट भी हैं, जैसे मैंने बताया था फ्री में इंस्टीट्यूट ZSI है, उसके अलावा और भी वर्क करते हैं। देहरादून में हमारा इंस्टीट्यूट है, जूलॉजिकल पार्क हैं बहुत सारे, पुणे में भी जूलॉजिकल पार्क है आपके, और भी बहुत सारे पार्केज हैं, नेशनल पार्केज हैं, जिनमें से जैसे टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चलते हैं उनमें से। तो ये सब चीज़ें इनमें से रखते हैं आपकी जूलॉजिकल। उसको चेंज लाना, अगर वो वहीं के रहने लायक है तो उसको वहीं रख लेते हैं, अगर वो सोच देखते हैं कि उसको फिर से फॉरेस्ट में छोड़ दिया जाएगा, अगर उसको फिर से फॉरेस्ट में छोड़ दिया जाए तो उसको दोबारा फॉरेस्ट में ले जाते हैं, अब उसको रिलीज कर देते हैं। आप जियोग्राफी का चैनल देखते होंगे, नेशनल जियोग्राफी वगैरह, उसमें से देखते होंगे कैसे कैच करते हैं, फिर वो ऊपर को खींच के पीछे से वो दौड़ लगाता है फॉरेस्ट की तरफ, नेशनल जियोग्राफी वगैरह, तो वो रहता है। अगला आता है आपका म्यूजियम। म्यूजियम में क्या करते हैं, ये भी आपका एक तरह से कह दिया जाए, यहाँ पर भी आपके प्लांट और एनिमल्स को स्टोर करके रखते हैं, लेकिन एनिमल्स को यहाँ पे लाइव नहीं रखते हैं। हाँ, उनके वर्टिब्रल जैसे कह सकते हैं आपके एक तरह के पूरा का पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर रखते हैं, जैसे आप कह सकते हैं आर्कियोप्टेरिस या डायनासोर्स या कोई एनिमल, जैसे किसी की डेथ हो जाती है उसको वहाँ स्टोर करके रख सकते हैं। कुछ पार्ट मिले हैं, रखे हुए हैं फॉरेन में, जैसे अभी कल या आज न्यूज़ पढ़ रहा था, उसमें से कुछ एग मिले हैं। किसी न्यूज़पेपर में मैं पढ़ रहा था, कुछ एग किसी उसमें किसके डायनासोर की ना कुछ साइज में, हाँ एक्स ऐसा साइंटिस्टों ने, उसको हम फॉसिल के तहत पढ़ते हैं। फिर फॉसिलाइजेशन कहलाता है, जीवाश्म आपने पढ़ा होगा। यस सर, जीवाश्म पढ़ा होगा, हाँ फॉसिल्स वगैरह, तो उसके थ्रू रखते हैं। तो म्यूजियम भी आपका कुछ ऐसे ही बनाया जाता है। म्यूजियम में आपको और भी चीजें देखने को मिल सकती है। ये मैं प्लांट और एनिमल का म्यूजियम बता रहा हूँ, हिस्टोरिकल म्यूजियम भी होते हैं आपके, हिस्टोरिक मतलब प्लांट के और एनिमल्स के अलग अलग भी होते होंगे। हाँ अलग अलग भी होते हैं, जैसे ZSI में आपको एनिमल का मिलेगा, और BSI में आपको प्लांट के मिलेंगे, सभी तरह के पोस्टर मिलेंगे, एनिमल प्लांट मिलेंगे वहाँ पे रखे हुए, कुछ ओल्ड स्पीसीज के और कुछ ओल्ड जो यहाँ से आजकल ख़त्म हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं, कैटेगरी में आ गए हैं, जैसे कुछ इंडेंजर्ड या एंडेमिक प्लांट मिलेंगे, कुछ ऐसे रखे हुए कि उनकी संभावना है, या कुछ ऐसे प्लांट जिनकी अब मिलते ही नहीं है, जैसे आप कह दिया जाए राइनिया जिम्नोस्पर्म में राइनिया आपने नाम सुना होगा, जिम्नोस्पर्म में साइलोटम, गिंगो बाइलोबा, साइलोटम आपके, साइलोटम न्यूडम आपका टेडोफाइट्स का है, गिंगो बाइलोबा आपके जिम्नोस्पर्म के हैं, तो लिविंग फॉसिल हैं। तो कुछ ऐसे भी रखे मिल सकते हैं, या आपके प्लांट भी वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे ड्राई करके रखे मिल सकते हैं जो स्पेसिफिक है, या उनकी कुछ पेंटिंग मिल सकती है आपको रखी हुई, जैसे मान लीजिए प्लांट नहीं है तो उसका कुछ पेंटिंग जैसा कुछ म्यूजियम में रखा है। देखिए हिस्टोरिकल अलग है आपका, हिस्टोरिकल म्यूजियम, तो इसमें से आपके म्यूजियम में ये सब चीज़ें आपको रखी मिल सकती हैं। अगला फिर क्या आता है, जूलॉजिकल पार्ट तो हो गया, और की आता है ये। तो की क्या है, की में आप कह सकते हैं कि किसी भी प्लांट या एनिमल्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन सर जैसे हिस्टोरिकल में भी मतलब पौधों और उनका कह सकते हैं। हाँ पौधों का भी कह सकते हैं,
की में आपको क्या देखते हैं, किसी भी प्लांट या एनिमल्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसका एक की बनता है। सपोज दैट मैं यहाँ 2 पैरेलल लेके चलूंगा, मैं कह सकता हूं यहाँ पे आपको कि एक में एनिमल्स कर लेते हैं, एक में प्लांट कर लेते हैं। कोई भी प्लांट इसमें से एनिमल आपको पैंथेरा ले सकते हैं, और इसमें आपको क्या कर सकते हैं, सोलेनम ले सकते हैं। सोलेनम, सोलेनेसी का कोई भी ले सकते हैं। सोलेनेसी टमाटर, जैसे आपके टमाटर आते हैं, ये पैंथेरा ले सकते हैं। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे की के द्वारा करेंगे? फर्स्ट तो हम की ये कह सकते हैं कि ये मैमल्स हैं। पैंथेरा में मैमल्स है कि नहीं है? मैमल्स हैं। मैमल्स मतलब मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट है इनमें से, मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट है। अब मैमरी ग्लैंड किसमें प्रेजेंट है? फीमेल्स में प्रेजेंट है। मैमरी ग्लैंड्स फीमेल्स में प्रेजेंट है। क्यों भाई? मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। जानते हैं ना मैमरी ग्लैंड्स? अभी ऐसा तो नहीं जानते? क्यों भाई? जानते हैं मैमरी ग्लैंड्स? बोलिए ना, संकोच क्या है भाई, खुलकर बोलिए। मैं उसका मैं जानते हैं सभी मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट। अब फिर उसके बाद सोलेनम आएंगे कि ये सोलेनेसी में आता है, इसमें से ये सोलेनेसी प्लांट में आता है। इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं, इसके आ जाए। ये कार्निवोरा में आता है। कौन सा क्लास? कार्निवोरा आ जाएगा। कार्निवोरा मतलब कार्निवोरस होंगे। और इसके आपके क्या रहेंगे? आप इसमें से कह सकते हैं सोलेनम है तो सोलेनम नाइग्रम हो सकता है, सोलेनम स्ट्रामोनियम हो सकते हैं, सोलेनम ट्यूबेरोसम हो सकते हैं। जैसे पोटैटो की बात कर दी जाए तो अंडरग्राउंड स्टेम है, वो अंडरग्राउंड स्टेम है, उसमें से मिलेगा। उसके कुछ करेक्टर्स, फ्लावर के करेक्टर्स हो सकते हैं कि कितने आपके कैलिक्स हैं, कितने कोरोला हैं, कितने एंड्रोसियम्स हैं, गाइनोसियम्स हैं आपके। फिर ऊपर ओवरी कैसी है उसकी, सुपीरियर है या इंफीरियर है, फ्लावरिंग का अरेंजमेंट कैसा है, हाइपोजीनस है, इपीजीनस है, पेरीजीनस है, पेरिगाइनस आप जानते होंगे ना कैसे, हाइपोजीनस, इपीजीनस, पेरिगाइनस, उसमें से बताऊंगा। वैसे मैं थोड़ा सा बता दूं कि फ्लावर के कैरेक्टर के बेस पे ज़्यादातर प्लांट या एनिमल्स को ज़्यादातर हम इसमें की के अंदर क्या करते हैं कि उसको एक की बना लेते हैं कि मान लीजिए ये हमारा किसका की है, फैमिली वाइज की है या जीनस वाई की है, और उसका स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आप मेल और फीमेल 2 बैठे हैं यहाँ पे, इनमें से की बनानी हो, सबसे पहले आप टारगेट क्या करेंगे? सबसे पहले टारगेट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे आएगा कि मेल है कि फीमेल्स है, की बनाने का कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेल फीमेल्स में सेपरेट हो गए। फिर मेमरी ग्लैंड मेल में एब्सेंट, फीमेल में प्रेजेंट। मेमरी ग्लैंड मतलब मिल्क सिक्रेशन ग्लैंड, मिल्क सिक्रेशन ग्लैंड मेल में आपकी क्या होती है, नॉन एक्टिव होती है, और फीमेल्स में एक्टिव होती है। तो ऐसा करके कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। इसी तरह प्लांटों को हम क्लासिफाई करते हैं। जैसे 2 का आपको बनाना, पीपल और बरगद का, पीपल और बरगद का, उसमें से आप क्लासिफाई कर सकते हो उसका इन्फ्लोरोसेंस कैसा है, इन्फ्लोरोसेंस हाइपोपैंथेडियम जो रहता है, और उसमें से पॉलिनेशन कैसा होता है वो भी कैटेगराइज कर सकते हैं। मतलब सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी, ऐसे कैरेक्टर लाते हैं की में जो सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी, समानताएं और असमानताएं दर्शाते हों। कि क्या है कि एक ऐसी प्रोसेस है जो समानता और असमानता के लक्षण को दर्शाती हो। क्लियर है? डाउट की में नहीं ना? उसके बाद आता है आपका कुछ मैनुअल्स आते हैं, मैनुअल्स आते हैं, उसमें से कुछ आपके जैसे मैनुअल्स रहा या फ्लोरा रहा आपका। फ्लोरा के पार्ट में, फ्लोरा क्या है, मान लीजिए जैसे बांदा डिस्ट्रिक्ट मैंने बोला था, तो इसके हैबिट और डिस्ट्रीब्यूशन भी, हैबिट और डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं। जैसे ग्रासेज आपका हैबिट में, तो ग्रासेज में आप कहाँ मिल सकता है कि वो आपका इस एरिया में मिलेगा कुछ आपके, या डिस्ट्रीब्यूशन आप कह सकते हैं कि फॉरेस्ट पे मिल सकते हैं, या उसका टाइमिंग आप कह सकते हैं वेजिटेटिव टाइम है कि फ्लावरिंग टाइम्स है, कौन कौन से टाइमिंग में मिल सकता है आपका, तो वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे रहते हैं। मोनोग्राफ आता है, मोनोग्राफ में आपको सिंगल टैक्सॉन का करते हैं, मोनोग्राफ्स वगैरह। कुछ मैनुअल्स में आपको स्पीसीज के बारे में
क्यों भाई? तो मैनुअल्स में स्पीसीज के बारे में, मोनोग्राफ में सिंगल, इस तरह करके स्पीसीज, सिंगल्स, मोनोग्राफ आप कर सकते हैं। फ्यूना भी होता है, हाँ? फ्यूना। हाँ, फना होता है, जैसे फ्यूना या फना भी बोलते हैं इसको, ये क्या रहता है। क्या होता है? सिंगल डाउन होता है। हाँ, इसमें क्या रहता है, देखिए इन्होंने सही बोला अभी कि एक होता है फ्लोरा, एक होता है फना। नोट करते जाइएगा भाई जो बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि हाइब्रिड है। फ्लोरा में पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, फना में आपको जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। FAUNA, नोट करते जाइएगा स्पेसिफिक। तो इन्होंने बोला सर कि ये फ्लोरा और फना, फ्लोरा के बारे में आपका क्या है, प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में सब कुछ अध्ययन करना, प्लांट्स का, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका कैरेक्टर, टैक्सोनॉमी, उसका लोकेशन, सब पूरा का पूरा डिटेल्स अध्ययन। इसी तरह फना भी रहता है। फिर इसमें आपको एनिमल के बारे में, एनिमल्स के बारे में अध्ययन करना रहता है, पूरा का पूरा एनिमल्स के बारे में। अब इसके अंदर फिर आते हैं आपके मैनुअल्स, मोनोग्राफ, कैटालॉग, कभी कभी कैटालॉग भी पूछते हैं। कैटालॉग मैंने बताया था, अभी आपको किसमें यूज करते हैं, हर्बेरियम में, हर्बेरियम में यूज करते हैं। जैसे आप किसी लाइब्रेरी में जाते हैं तो क्या आप घुसे चले जाते हैं ऐसे अंदर, इसके द्वारा सही पहचान की जा सकती सही है। पहचान करते हैं कि किस जगह किस रो में हमें जाना है। उसमें से अल्फाबेट रहता है। जैसे मैंने कहा था कि मैंगी फेरा हमें देखना है कि मैंगी फेरा आपके यूपी के हर्बेरियम में गए, यूपी के सेक्शन में मैंगी फेरा कितना है आम का, तो आप पहले डाइकाट के सेक्शन में जाएंगे हर्बेरियम के। डाइकाट बोले तो द्विबीजपत्री के पौधों के सेक्शन में जाए। द्विबीजपत्री है ना, क्या होता है द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री, जिसमें दो पार्ट होते हैं। हाँ, जिसमें से कॉटिलिडान्स 2 ग्रुप में हो जाए। कॉटिलिडान्स बोले तो जैसे चना घर में देखा है तो 2 भाग में विभाजित हो जाता है, तो कॉटिलिडान्स कहलाता है वो। तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए आपका, वो आपके द्विबीजपत्री हैं। एक बीजपत्री जिसमें कॉटिलिडान्स सिंगल्स हो, जैसे गेहूं आपके, तो अलग अलग हर्बेरियम चूज करते हैं उनमें से। तो मस्टर्ड भी आपको, मस्टर्ड आपका द्विबीजपत्री है, क्योंकि उसमें भी गोला होता है। हाँ, गोला उससे नहीं मतलब, आपका कॉटिलिडान्स क्या है, कॉटिलिडान्स पे देखते हैं। राउंड शेप और साइज तो बाद में हम देखते हैं जब उसमें से। तो ये सब चीजें आपको फ्लोरा, फना और टी के बारे में देखते हैं कि सभी लेवल पे बन सकती है, जीनस पे, स्पीसीज पे, ऑर्डर पे, फैमिली पे, क्लास पे, सभी पे की बनती है, अलग अलग की होती है सभी के। और उसमें से सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी के बेस पे रहते हैं, समानताएं और असमानताओं के आधार पे पौधों को, जंतुओं को बांट देते हैं। और उसका एक पढ़ने के पहले बुक में आपका एक की बन जाता है, फिर हम उसमें से आइडेंटिफाई करना चालू करते हैं। हम मान लीजिए देखेंगे कि ये की इसका है, तो पहले हम की देख लेंगे उस जीनस का, फिर वो आइडेंटिफाई, बहुत क्लियरिटी होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर उसके बाद तो आपको ये सब चीज़ें थी। कैटलॉग में मोनोग्राफ और मैनुअल्स भी आते हैं। हाँ, कैटलॉग में मोनोग्राफ्स और मैनुअल्स भी आ जाते हैं उनमें से। तो एक एक स्पीसीज का भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पूरे इंडिया में सिर्फ पैंथेरा में वर्क कर रहा है, तो मतलब वो जीनस पैंथेरा पे वर्क कर रहा है, जीनस पैंथेरा पे वर्क कर रहा है किसी, तो उसका हैबिट, डिस्ट्रीब्यूशन, लोकेशन, उसका कैरेक्टर्स क्या क्या है, तो ये सब चीज़ें देखते हैं। जैसे सपोज दैट हमने बताया था कि हम किस पे, टेरोफाइट्स पे काम किए थे, तो हमें टेरोफाइट्स के कर्नाटका के, अगर डाइवर्सिटी की बात कर दी जाए तो बांदा डिस्ट्रिक्ट में डाइवर्सिटी बहुत कम है, इतना जानते हैं आप? Yes, sir, it's 6%. Next 2.3. 6% अब है 2.3. बांदा डिस्ट्रिक्ट में डाइवर्सिटी 2.31 है। ये FSI आपका रिकॉर्ड करता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। पहले सर 6% हाँ, था ना, अब जो पूरे इंडिया में आपका 33% डाइवर्सिटी चाहिए, लेकिन है 23%. और इस समय जो प्रेजेंट है 22 के आसपास कुछ है, 22.23 या 31 कुछ परसेंट है अप्रॉक्सीमेटली, प्लस माइनस में कुछ ऐसा है। ये रिपोर्ट कौन देता है? FSI देता है आपका, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। लेकिन उधर पता कैसे चलता है, मतलब
यूरी ईयर वो सैटेलाइट के थ्रू, हाँ अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने कि सर पता कैसे चलता है। इसके लिए यूरी ईयर वो सैटेलाइट के थ्रू प्लांट की कैनोपी और लेंथ के अकॉर्डिंग अपर लेवल से सैटेलाइट से वो चेक करते हैं कि इस एरिया, मान लीजिए 10 बाई 10 का एरिया है, 10 किलोमीटर्स इंटू 10 किलोमीटर्स लेंथ और विड्थ में, वो सैटेलाइट ऊपर से देख रहे हैं। अब उसके बाद उस प्लांट की, आपके प्लांट क्या है, हर्ब, श्रब, ट्री, इनके बेस पे उनकी आप एक लेंथ होती है, उनका एक डाइवर्स, उनका एक आपका हाइट रहता है, उस बेस पे वो चेक करके बताते हैं कि कैनोपी बेस, कैनोपी क्या कहलाता है कि वो प्लांट हमारा कैसा है। जैसे मान लीजिए कोई ये प्लांट है, मैं कह दूँ तो इसकी कैनोपी क्या कहलाएगी, कोनिकल, कोनिकल कैनोपी कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी, कोनिकल कैनोपी आपकी। क्यों? क्योंकि ऊपर से कैनोपी आपकी कैसी दिख रही है, एक तरह से नुकीली, नुकीली कैनोपी दिख रही है। अगर कैनोपी ब्रॉड है तो ब्रॉड कैनोपी उसके, तो उसका लेंथ और वो सब देख के मेजरमेंट कर लेते हैं। बहुत छोटे उनको भी देख लेते हैं, उसमें से सैटेलाइट के थ्रू सब कुछ दिखता है, हर एक डाटा दिखता है। अब प्लस फिर उसके साथ ये हेल्प करते हैं कौन, ZSI और BSI उसके लिए हेल्प भी करते हैं। और कुछ रिसर्च बेस पे रहता है, डाटा इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। ज़्यादातर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसमें से और हेल्प करता है पूरा का पूरा। तो जैसे मैं कह रहा था कि अपने बांदा डिस्ट्रिक्ट में जो डाइवर्सिटी है 2.31 है, हमें कितना चाहिए 33। सबसे ज़्यादा बुंदेलखंड रीजन में चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट हमारा हाईएस्ट पे है, चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट, बाकी सब लोवेस्ट पे है। 19 है शायद इस सिरा का आया है, कुछ ऐसा बताते हैं। कुछ कंफ्यूजन भी है मुझे, अभी क्लियर नहीं है, उसमें से शायद 19 है। तो इसमें से आपका जो बांदा डिस्ट्रिक्ट का इतना कम परसेंटेज है, देखिए मतलब जंतु और पौधे इतने परसेंट ही मिल रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, फूड वे फूड चेन डिस्टर्बेंस होगा ना। इसी के कारण हम लोग कहाँ पहुँच रहे हैं, 50 डिग्री टेम्परेचर में पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे हैं। अब उतना प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। कुछ सालों तक आप देखेंगे, जैसे मैं बताता हूँ अक्सर ये पैटेंट वर्ड है कि अभी हम बॉटल में पानी लिए टहलते हैं, जब हो सकता है हमारी डेथ के बाद या 100 ईयर बाद आप 1 लीटर के ऑक्सीजन के पाइप, ऑक्सीजन की बॉटल लिए टहलेंगे, ऑक्सीजन के पाउच, भाई ऑक्सीजन खरीद लो, थोड़ा सा ले लेते हैं ऑक्सीजन, गाड़ी में डाल लेते हैं, थोड़ा सा अपने पास रखते हैं। जैसे अभी बॉटल और पाउच पानी के लिए टहलते हैं, कुछ दिन में ऑक्सीजन बिकेगा। अब बिका है कि नहीं बिका है अभी कोरोना टाइम में। ये कैसे कर सकते हैं, बढ़ा कैसे सकते हैं? बढ़ाने के लिए एक ही तरीका है, हमें डाइवर्सिटी बढ़ानी पड़ेगी प्लांट की। प्लांट अगर बढ़ेगा ऑटोमेटिक उस पर डिपेंड एनिमल है। हाँ, जैसे 1% में कितने प्लांट्स लगभग होने चाहिए, इसमें से मतलब जैसे 33 है माता की, तो मतलब जितना जियोग्राफी है उसका 33% प्लांट डाइवर्सिटी होना चाहिए। जियोग्राफी समझ रहे हैं? मान लीजिए हमारा एक कमरा है, रूम है, और इस कमरे का 33% प्लांट लगा होना चाहिए इस कमरे में, मिनिमम 33%। आप समझ सकते हैं 33% मतलब एक कोई प्लांट है, पासिंग मार्क इतना आपका पौधा लगा होना चाहिए। जैसे एक प्लाट है आपके घर में, उस प्लाट में 33% आपको, तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हालांकि जो लैंड एरिया ब्लैंक पड़ा है उसके लिए ज़्यादा रहता है। आप देख रहे हैं कि लैंड एरिया ऑटोमेटिक ये प्रोसेस है। अगर हमारे पास फॉरेस्ट ज़्यादा हो जाएगा तो एनिमल तो रिप्रोड्यूस कर ही रहा है डेली, लगाते तो नहीं लेकिन जंगल कटते, एनिमल रिप्रोड्यूस कर रहा है ऑटोमेटिक, एनिमल तो उसका लिविंग हैबिटेट हो जाएगा। क्या एनिमल कहीं से लाना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक जंगल में रुक जाएगा। एनिमल तो कहाँ से आता है भाई, आपके डोमेस्टिक जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे एंट्री करते हैं, ये सब चीज़ें आपके डिपेंड करती हैं डाइवर्सिटी पे, और उस पर क्या रहते हैं कुछ चीज़ें। तो क्वेश्चन जो, जैसे मैं आपका क्वेश्चन के बारे में कुछ डिस्कस कर देता हूँ कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्या होगा। कल जैसे टेस्ट है आपका, पूरा NCERT बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, पूरा NCERT बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे फर्स्ट लेसन से। हाँ, एक ही लेसन से, NCERT से बाहर कुछ नहीं जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम कर दूंगे। सर
फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एक ही में आएगी कि अलग? हाँ, एक हो सकता है या पेपर दो तीन उसमें अटैच। 20 क्वेश्चन का ऐसा कुछ प्रोग्राम है, 20 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव होगा, मल्टीपल चॉइस। मेरा जो पेपर रहेगा, मैं कोशिश करूंगा, आपसे बता रहा हूँ पर्सनली, कि हिंदी भी रहेगा उसका, इंग्लिश भी रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा। माइनस मार्किंग तो अभी कुछ नहीं रहेगा। अब सबका नहीं मैं कह सकता, इंग्लिश माइनस मार्किंग नहीं होती सर।